जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का आपके हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग जो है इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, या फिर किस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम पे एड्स चला सकते हो। आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन के सामने टॉपिक्स देख रहे होंगे, ये सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत वर्मा और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा इंस्टाग्राम पे कैसे एड्स चलाते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस आती है मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, उनको आप देख पाए। तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट्स है कि ये वीडियो किसको देखनी चाहिए एंड क्यों देखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो, या फिर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, या फिर आप लोग चाहते हो कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आप लोगों के लिए एक जनरेट हो जाए, जिससे कि आप अपनी कंपनी या बिजनेस के काम करते करते दूसरे भी काम कर सको, तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स और मनी सोर्स का ये जरिया हो सकता है। कैसे कि अगर आप लोग खुद के लिए काम कर सकते हो या तो फिर किसी और के लिए काम कर सकते हो, जिससे कि आपके पास वहाँ से भी पैसे आ सकते हैं उनके एड्स मैनेज करने के लिए, या फिर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, या उनके लिए ऐड चलाने के लिए, उनके लिए सेल्स जनरेट करने के लिए। और अदरवाइज अगर एफिलिएट मार्केटर हो या इंस्टाग्राम को आप यूज़ करना चाहते हो, अच्छे तरीके से पैसा कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ और बात करते हैं कि हमें इंस्टाग्राम एड्स को ही क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों हमें इसके ऊपर मार्केटिंग करनी चाहिए, क्यों हमें इसके ऊपर अपने बिजनेस के लिए पैसा लगाना चाहिए, क्यों हमें इसके ऊपर जो अपने पैसे हैं वो इन्वेस्ट करने चाहिए। तो उसके कुछ रीजंस हैं जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं और वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात कि इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा यंग ऑडियंस है और ये जो है 4th लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग कंपेयर करें किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो 4th लार्जेस्ट सोशल मीडिया है ये इंस्टाग्राम। एंड इंस्टाग्राम की जो एक्टिव ऑडियंस है वो है 1.44 बिलियंस। ये टोटल यूज़र्स है इंस्टाग्राम के अभी तक। एंड जो टोटल डेली एक्टिव यूज़र्स है वो है 500 मिलियन। जो डेली एक्टिव रहते हैं, जो डेली इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, वो है 500 मिलियन। और इसके यूज़र जो है वो मोबाइल यूज़र सबसे ज़्यादा है। आप लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा जो है कहाँ से यूज़ होता है, मोबाइल से यूज़ होता है, ऐप से यूज़ होता है। तो इंस्टाग्राम के जो यूज़र्स है वो मोबाइल के ऊपर है। एक और इसका बेहतरीन रीज़न है वो है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। यू नो व्हाट की दैट फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही जो है मेटा का पार्ट है। मेटा एक तरीके की कंपनी है और उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड्स और इसी तरीके के और भी प्रोडक्ट्स हैं। बट लेकिन आप लोग जो है फेसबुक, मेटा का जो प्लेटफॉर्म है एड्स मैनेजर, उसको यूज़ करके आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे ही एड्स चला सकते हो। तो इसलिए हमें जो है इंस्टाग्राम का यूज़ करना चाहिए। एंड एक और रीज़न मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ और वो है कि इंस्टाग्राम पे फ्री के जो मेथड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हैं आपको बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एंड पेड तो यू नो व्हाट की पैसा लगाओगे तो जाहिर सी बात है अच्छा सा बिजनेस वहाँ से और भी ज़्यादा रीच और इंप्रेशंस आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को मिल सकती है इंस्टाग्राम पे, राइट। फ्री के कौन कौन से मेथड्स हैं, पेड के कौन कौन से मेथड्स हैं और कितना फंड यूज़ कर सकते हो आप पेड के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको नीचे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो अभी हमने जाना कि हमें इंस्टाग्राम का क्यों यूज़ करना चाहिए। अब हम ये जानने वाले हैं कि हमें इंस्टाग्राम के कितने तरीके के अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। आपने सुना होगा कि एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक आपका बिजनेस अकाउंट होता है, एक आपका कंटेंट क्रिएटर अकाउंट होता है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। सो अभी आप लोगों के सामने एक स्क्रीन आ रहा होगा और उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे तीनों टाइप के अकाउंट्स होते हैं और उनके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अभी आपने कौन सा अकाउंट रखा हुआ है उसको कैसे स्विच करना है। तो वो आप अपनी सेटिंग में जाके चेक कर सकते हो कि आपका अभी कौन सा अकाउंट है और आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, और अगर आपको और भी ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आपको कौन सा अकाउंट यूज़ करना चाहिए। तो मैं बेसिकली अपने काम के लिए बिजनेस अकाउंट यूज़ करता हूं और मैं क्लाइंट्स को भी बोलता हूं कि बिजनेस यूज़ करो, क्योंकि जैसे कि व्हाट्सएप के भी 2 तरीके का अकाउंट होते हैं, एक आपका पर्सनल होता है, एक आपका बिजनेस अकाउंट होता है। जब ऐड चलाने की बारी आती है तो फिर आपको अपना व्हाट्सएप जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप शुरू से ही अपने किसी भी काम को बिजनेस में ही लेके चलें। अगर आपको लगता है कि आप मार्केटिंग करने वाले हैं या ऑनलाइन कुछ करना है आपको, तो आप सब कुछ जो है एक बिजनेस पर्पज से ही यूज़ करें। तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि आपको इसके अंदर प्राइवेसी जो है वो पब्लिक रहती है सारी कंसर्न में, बल्कि पर्सनल में आप जो है
प्राइवेट भी कर सकते हो अपनी प्राइवेसी को। अगर आप चाहते हो कि कोई अननोन बंदा आपको फॉलो या लाइक ना करे तो वो चीज़ें आप कर सकती हो। अकाउंट लेवल का फीचर जो है वो आपको बिजनेस में मिलता है, एंड कॉन्टैक्ट ऑप्शंस का आपको फीचर जो है वो बिजनेस में मिलता है, एंड क्रिएटर में मिलता है। फिल्टर मैसेजेस का फीचर जो है आपको बिजनेस में मिलता है। कहने की बात है ये बहुत अच्छे फीचर्स जो हैं वो आपको सिर्फ बिजनेस में दिए जाते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको पर्सनल में या क्रिएटर में लिमिटेड मिलते हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि या तो आप क्रिएटर यूज़ करो या तो आप बिजनेस यूज़ करो। हमारे लिए सबसे ज़्यादा कौन सा बेटर है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, तो उसका जो रीज़न है वो हमारा इनसाइट एंड एनालिटिक्स। अब इसे हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, और यहाँ पे आप देखो स्वीप अप एंड स्टोरी लिंक्स का भी ऑप्शन है। तो अगर आपकी कोई यूट्यूब पे वीडियो है या कोई लैंडिंग पेज है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके सामने स्टोरी में लिंक्स का ऑप्शन होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो बिजनेस के अंदर। एंड इनसाइट एंड एनालिटिक्स का आप लोग इसलिए इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इनसाइट के अंदर क्या है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी कौन सी पोस्ट बेटर चल रही है, किस टाइम पे चल रही है। एनालिटिक्स के अंदर सारा डेटा मिल जाता है, क्या वीक है, कौन से डे पे, कौन से टाइम पे जो है आपके किस वीडियो के ऊपर आपके सबसे ज़्यादा जो है एंगेजमेंट आई है और क्यों आई है, कितना उसका रेशियो है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। उससे फिर क्या है कि आप आने वाले दिनों के लिए कंटेंट को अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो और इससे आपका इंस्टाग्राम जो है ग्रोथ होता रहेगा। आप हर वीक या मंथली बैठ के एक बार अपने इंस्टाग्राम को पूरा ओवरव्यू लें और देखें कि आपको कहाँ से बिजनेस आपको मिल रहा है या फिर किस तरीके से ग्रोथ मिल रही है आपके अकाउंट के अंदर। ये अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको बिजनेस के अंदर या क्रिएटर के अंदर ही मिलता है। तो अभी आपने समझा कि इंस्टाग्राम पे कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग बिजनेस या क्रिएटर के साथ जाएं, और बेसिकली बिजनेस के साथ जाएं। बाकी अगर आपको क्रिएटर यूज़ करना है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें ऐड चलानी है इंस्टाग्राम पे तो हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे कि वो आप पहले से गैदर करके रख सकते हो और उसके बाद आप ऐड बनाने बैठोगे तो आपको वो चीज़ें पहले से ही क्लियर रहेगी। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो है आपका इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे आपने अकाउंट बना लेना है, इजी प्रोसेस होता है। जस्ट आपके पास फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए जिससे कि आप लोग इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना सकते हो। एंड आपके पास आपके कंपनी की डिटेल्स या फिर आपके बिजनेस की डिटेल्स लाइक एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ है तो वो, अदरवाइज कोई एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। जब आप ऐड बनाने जाते हो तो वहाँ पे आपके सामने इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आप ये सारी डिटेल्स डालिए, आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। देन उसके बाद ही आप एड्स को पब्लिश कर पाएंगे। एंड आपको क्या प्रमोट करना है, क्या चाहते हो कि लोग उसे देखें और आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट हो, तो वो आपको पहले से ही रख लेना है। जैसे कि कुछ फोटोज हो सकती हैं जिसे आप प्रमोट करना चाहते हो, क्रिएटिव्स हो सकते हैं, या फिर कोई वीडियो रील्स हो सकते हैं जिन्हें आप प्रमोट करना चाहते हो। उसके पर्टिकुलर टाइम वगैरह होते हैं, ड्यूरेशन होते हैं, 30 सेकंड तक की वीडियो होनी चाहिए। एंड आपके पास फोटोज एंड वीडियोस होनी चाहिए जिसे आप प्रमोट करके अपने यूजर्स को दिखा सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आप उन्हें दिखा सकते हो। और जब कोई वो चीज़ें देखता है तो वो उसके साथ इंगेज होता है, या फिर लैंडिंग पेज पे क्लिक करता है, या फिर लाइक करता है, या फिर आपने अगर लीड सबमिशन का फॉर्म ऐड चलाया है तो वहाँ से लीड्स आपके पास आ जाती है। एंड इसके अंदर आपको पेमेंट मोड की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि कौन से पेमेंट मेथड आप यूज़ करोगे पेमेंट करने के लिए। इसके अंदर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम और यूपीआई वगैरह ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो पेमेंट करने के लिए अपने ऐड अकाउंट के अंदर, जिससे कि आपकी ऐड एक्टिव हो पाए। एंड जैसे कि मैंने आपकी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके अंदर एक फीचर है कि आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों को एक साथ ऐड चला सकते हो। तो इसके लिए आपको चाहिए होता है एक एड्स मैनेजर अकाउंट। जब आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे एड्स बनाते हो, वहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन होता है, उसको क्रिएट करते जाओगे तो वहाँ पे आपके सामने क्या होता है कि ऑटोमेटिक एड्स बन जाती है और वो चीज़ें आपके फेसबुक से कनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। और जो भी आपके सामने एक ऐड अकाउंट की आईडी मिल जाती है, उस ऐड अकाउंट आईडी को जो है आप फेसबुक या डेस्कटॉप के अंदर लॉगिन करके वहाँ पे आप फेसबुक के भी एड्स बना सकते हो। तो वो ऐड अकाउंट आप जो है क्रिएट कर सकते हो, वो ऐड अकाउंट आप बना सकते हो, या तो फिर जब आप कोई पोस्ट बूस्ट करने जाते हो तो वहाँ से भी ऑटोमेटिक चीज़ें बन जाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि बजटिंग एंड स्ट्रेटजी क्या होती है, बजट कैसे यूज़ होता है, कितना फंड आपको चाहिए होता है एड्स चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के लिए आप मिनिमम कितने भी बजट के साथ जा सकते हो। मिनिमम आई थिंक 87 पॉइंट कुछ रुपए है, मतलब 100 रुपये आप समझ के चलो कि 100 रुपये मिनिमम आपके पास होना चाहिए, और मैक्सिमम तो धीरे धीरे उसे आप इंक्रीज कर सकते हो। तो मिनिमम आप 100 रुपये से जा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट आप डेली का जो है 300, 200, 500 के आसपास स्पेंड करें, जिससे कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उसके बाद आपको थोड़ा सा पता चले कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। देन उसके बाद आप बजट को कम ज़्यादा कर सकते हो, या फिर मल्टीपल एड्स बना के टेस्टिंग कर सकते हो कि कौन सी एड्स आपकी बेटर चल रही है, और उसके साथ आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो बजट के बारे में मैंने आपको बताया कि मिनिमम आप जो है 200-300 बजट यूज़ कर सकते हो अपने कैंपेन को चलाने के लिए। डेली बजट वहाँ पे सेट करना पड़ता है, और आपका जो ऐड अकाउंट होता है उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पैसे डालने पड़ते हैं ताकि कभी भी आपकी ऐड रुके ना और चलते रहे। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कैंपेन बनाया और उसके अंदर जो भी आपने बजट सेट किया 200 रुपये, 300 रुपये, और आपने अपने अकाउंट के अंदर फंड रखा ही नहीं, और फिर सोचते हो यार 200 रुपये तक ऐड चलेगी,
फिर उसके बाद ऐड पॉज हो जाएगी। या फिर आपने ज़्यादा फंड रखा अपने अकाउंट के अंदर और कभी कभार देखते हो कि 200 रुपये रखा था मैंने, लेकिन फंड तो यार 250 कट गया, 300 कट गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि आप या तो पहले फंड नहीं रखते हो या फिर कैंपेन बना लेते हो, उसके बाद फंड डालते हो। तो जो उसका पर्टिकुलर डे या टाइम रह जाता है, उस टाइम पे भी जो कंज्यूमर जो पैसा कटने वाला होता है, जो पैसा यूज़ होने वाला होता है, वो फिर एडजस्टमेंट होती है आगे पीछे डेज के साथ एडजस्टमेंट होती है। वो मंथली बेसिस पे काउंट करके चलते हैं आपके पैसे को। एक एग्जांपल, अगर आपने आज का 100 रुपये बजट रखा तो वो सोचते हैं 30 दिन के हिसाब से 3000 रुपये हो गए, तो वो उस हिसाब से आपकी कैंपेन को मैनेज करते हैं कि वो पूरा मंथ में 3000 ही खर्चा करेंगे आपके उस कैंपेन से। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आप जो भी कैंपेन बनाएं उसका बजट और टाइम वगैरह सब कुछ देख के ही और उसके अकॉर्डिंग ही जब आपने कैंपेन बनाया तो आप ये सोच के चलिए कि आज से पैसे कटना स्टार्ट हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पैसा डालते रहें। और जब भी आपको लगता है कि अब यार फंड खत्म हो गया है और कैंपेन को जो है फंड नहीं रहेगा तो कैंपेन चलेगा ही नहीं, तो आप कैंपेन को पॉज कर दें, अदरवाइज वो फंड अगले दिन जो है एक्स्ट्रा यूज़ करेगा अगर आप लोग दोबारा ऐड बनाना जाएंगे तो। अब हम चलते हैं अपने 6th पॉइंट की तरफ और बात करते हैं किस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम पे प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसके 2 मेथड्स हैं अगर आपको प्रमोशन स्टार्ट करना है। एक तो फ्री है और दूसरा पेड है। तो फ्री के अंदर तो आपके सामने सारे ऑप्शंस होते ही हैं, या तो आप अपनी पोस्ट को वहाँ पे मेंशन कर दो, या स्टोरी डाल दो, या फिर कैप्शन में कुछ डाल दो, या फिर वहाँ पे राइटिंग का ऑप्शन होता है तो राइट करके कुछ मेंशन कर दो, या वीडियो रील्स वगैरह, ये सारी चीज़ों का ऑप्शन आपको जो है फ्री में मिल जाता है। अगर आपको फ्री में भी यूज़ करना है तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग स्ट्रेटेजी के साथ यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको पेड की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम को फ्री में यूज़ करते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो और अगर आप चाहते हो कि यार फ्री भी करूँ और पेड भी करूँ, तो अगर आप लोग पेड यूज़ करते हो ना तो आपका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो अगर आपको पेड यूज़ करना है तो उसके पर्टिकुलर एक सेपरेट अकाउंट बना लो अगर आपको प्रमोशन करना है तो। अदरवाइज आप सेम अकाउंट पे करोगे तो उसकी रीच कम हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे ग्रो होती है। जब आप अगर दोबारा ऐड नहीं चलाते हो तो फिर धीरे धीरे ग्रो होती है। तो अगर आपको ऐसा करना है, ऐड चलाना है, बिजनेस के लिए करना है, तो आप दूसरा अकाउंट सेपरेट अकाउंट बना सकते हो। अगर आपको लगता है कोई मायने नहीं है फॉलोवर्स और लाइक्स वगैरह आपके लिए, तो आप सेम अकाउंट का यूज़ कर सकते हो। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि अगर ऐसा सोच रहे हो आप लोग कि आपके इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोवर्स या लाइक्स होने चाहिए तभी आप लोग ऐड चला पाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फर्स्ट डे से ही, मतलब जब आपका अकाउंट बन जाता है, कोई पोस्ट या रील्स आपने डाला तो उसके अंदर ही पोस्ट बूस्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो इसका मतलब कि कोई भी आपको फॉलोवर्स की या फिर लाइक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको फर्स्ट डे से ही ऐड चला सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग फ्री के सारे मेथड्स देख पा रहे होंगे जो आप यूज़ कर सकते हो इंस्टाग्राम पे प्रमोशन के लिए। अब हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड्स की तरफ, जिसे हम कहते हैं पेड प्रमोशन। तो पेड प्रमोशन के अंदर या तो फिर आप किसी कंपनी या किसी एजेंसी से बात कर सकते हो कि भाई मेरे ये प्रोडक्ट्स है, इसको आपको प्रमोशन कराना है, आप अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डलवा दो, या किसी एजेंसी से बोल सकते हो कि मुझे इस प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल रील्स चाहिए मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर। तो वो एजेंसियाँ कुछ ऐसे भी होती हैं जो इस काम के लिए आपसे रेडी हो जाती हैं और वो आपसे कुछ चार्ज करती हैं और अलग अलग इंस्टाग्राम अकाउंट्स के हैंडल आपको प्रोवाइड करती हैं कि सर ये सारे अकाउंट्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हो आप प्रमोशन करने के लिए। तो उनके ऊपर क्या होगा कि पर्टिकुलर जिसका अकाउंट है वो बंदे को प्रोडक्ट दिया जाएगा या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा और वो प्रोडक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाएगा, जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग करते हैं, जिसे कोलैबोरेशन कहते हैं, पेड प्रमोशन कहते हैं, स्पॉन्सर्ड कहते हैं। ठीक है, तो एक तो मेथड ये हो गया पेड के अंदर। अब सेकंड मेथड ये होगा कि आप लोग मेटा को पैसे दोगे कि भाई ये लो मेरा पैसा और इसको यूज़ करो आप लोग एड्स चलाने के लिए। सो पेड प्रमोशन के अंदर भी 2 तरीके के ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। या तो फिर आप इंस्टाग्राम से डायरेक्टली पोस्ट को कोई बूस्ट कर लो या रील्स को कोई बूस्ट कर लो, उसको यूँ इस्तेमाल कर सकते हो। या तो फिर अगर आप चाहते हो कि बेटर तरीके से, जैसे कि काफ़ी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ या कंपनी, या फिर मैं खुद भी करता हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हो। इंस्टाग्राम का मतलब कि इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने फेसबुक बिजनेस पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद जो आपकी एड्स बनेगी वो काफ़ी शानदार एड्स बनेगी, क्योंकि उसके अंदर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसे आप लोग एडिट कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे बूस्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आते हैं, अच्छे तरीके से ऑप्शंस भी आपके सामने नहीं आते हैं। एंड वो एड्स जब तक आप उसके अंदर, मतलब उसके अंदर टाइम पीरियड होता है कि इतने से इतने दिन तक वो एड चल सकती है। तो अगर आपने पर्टिकुलर किसी कैंपेन को वहाँ पे स्टार्ट किया बनाना और उसका टाइम आपने सेट कर दिया, मतलब वहाँ पे जब बजट का ऑप्शन होता है ना, तो वो आपसे पूछता है कितने दिन के लिए चलाना है और क्या बजट रखना है, तो वो आपने सेट कर दिया, उतने दिन तक ही वो ऐड चलेगी, उसके आगे वो ऐड नहीं चल सकती और उसे आप इनेबल करोगे तो वो इनेबल भी नहीं होगी और वो भी कनेक्ट होगी किससे, आपके किसी फेसबुक अकाउंट के साथ ही वो कनेक्ट होगी।
तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे रन करना है एड्स, तो आपको बेटर मैं सजेशन दूंगा कि आप फेसबुक के या मेटा के जो एड्स मैनेजर होते हैं, बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स होते हैं, उनका ही यूज़ करो अपने कैंपेन्स को सेटअप करने के लिए। तो उनको सेटअप करने के लिए आपको जो है अपना इंस्टाग्राम जो है अपने फेसबुक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिक जब आप पोस्ट बूस्ट करते हो तो भी कनेक्ट हो जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे होता है तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक रिकमेंड करूँगा जिसे आप लोग देख सकते हो, और ईजी वे में आप अपने फेसबुक और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अब हम चलते हैं डायरेक्टली बात करते हैं किस तरीके से आप लोग एड्स बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, एड्स बनाने के कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फेसबुक पे एड्स कैसे बनाया जाता है इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर आपको बेटर तरीके से ऐड बनाना है तो आपको जो है पूरे जो प्रोसेस होता है उसको समझना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम को अगर आप लोगों को प्रमोशन करना है फेसबुक पे, तो फेसबुक का जो मेथड्स है, पहले फेसबुक क्या कहता है, फेसबुक की एक हायरार्की है जिसे आप लोग समझ सकते हो और कैंपेन को ईजी तरीके से एक बार में मतलब कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना वो चीज़ें समझ जाओगे। तो यहाँ पे जो अभी आप एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख पा रहे हो कि कैंपेन, पहले नाम आता है कैंपेन, फिर एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हो। अब मल्टीपल एड सेट्स लोग क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि दोनों कैंपेन का बजट अलग अलग सेट कर दिया जाए, या दोनों के अंदर लोकेशन अलग अलग डाल के चला लिया जाए। और एक कैंपेन के ऊपर मतलब आप कैंपेन लेवल पे भी बजट सेट कर सकते हो और दोनों एड सेट लेवल पे भी बजट सेट कर सकते हो। दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, एक ही वर्क करेगा। ठीक है, और पर्टिकुलर एड सेट के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। लाइक अगर एक पोस्टर के लिए, मतलब एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए 2 BHK फ्लैट के लिए आप मल्टीपल पोस्टर बना सकते हो कि ये 2 BHK के फीचर्स ये हैं, फिर उसके लिए 2 BHK के फीचर्स के लिए कुछ अलग पोस्टर, कुछ अलग क्रिएटिव्स भी एक कैंपेन के अंदर, एक एड सेट के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हो, इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको जो है एड्स बनानी है और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आपको एड्स बनाने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने फेसबुक के अंदर। फेसबुक को लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है एड्स मैनेजर। अब एड्स मैनेजर आपको 2 जगह पे मिलते हैं। पहला ऑप्शन इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। तो हेयर इट इज़ द ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एड्स मैनेजर करके एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आता है एड्स मैनेजर का। अगर इसके ऊपर नहीं मिल रहा है तो आप इसके सी मोर पे क्लिक करके आप इसके अंदर फाइंड कर सकते हो। आपके सामने एड्स मैनेजर का ऑप्शन यहाँ से भी आ जाएगा। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप लोग एड्स मैनेजर आएंगे, बट ये चीज़ें ध्यान रखना कि आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, तो आप ऐड चला सकते हो। एंड जब आप लोग ऐड बनाने जाओगे तो उस टाइम पे आप सेपरेट इंस्टाग्राम को यूज़ करके एड्स बना सकते हो। आपको फेसबुक पेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, या फिर फेसबुक पे आप एड्स नहीं चलाना चाहते तो वो आपके सामने ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे एड्स मैनेजर के एक डैशबोर्ड पे आ जाओगे। ये चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएगी। यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंपेन बना हुआ है जिसे आपने इग्नोर करना है। आपके सामने जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करोगे तो आपसे प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह के लिए पूछेगा, तो वो आपने ओके करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो आपको अपना जो है लिंक कर लेना है फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम। वो कैसे लिंक करते हैं मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक वीडियो का लिंक रिकमेंड किया है, तो आई बटन में उसका लिंक है, वो आप देख सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो क्रिएट का एक ऑप्शन है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें किस तरीके की एड्स बनानी है इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे आप चाहते हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लीड जनरेशन की एड्स बनाओ, या अवेयरनेस की एड्स बनाओ, या तो फिर शॉपिंग वाली एड्स बनाओ, तो वो सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं और वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। कैसे, जब आप अवेयरनेस के ऊपर अपना माउस लेके जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने देखो नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी आपके सामने। यहाँ पे अवेयरनेस पे लेके गया तो ये बोल रहा रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़ और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। ट्रैफिक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। कौन कौन से आपके सामने ट्रैफिक का ऑप्शन है। ट्रैफिक मतलब लिंक क्लिक्स, जो आप लिंक यूज़ करोगे या फिर जिस पे भी आप प्रोफाइल पे विजिट कराना चाहते हो वो कर सकते हो। एंड एंगेजमेंट का आपके सामने ऑप्शंस होता है, लीड्स का आपके सामने ऑप्शंस होता है, ऐप प्रमोशन का आपके सामने ऑप्शंस होता है, सेल्स का आपके सामने ऑप्शंस होता है। तो सेल्स के अंदर आपको बेसिकली लैंडिंग पेज के ऊपर आपका लैंडिंग पेज के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, या फिर क्या होता है लैंडिंग पेज, उसके बारे में एक सेपरेट मैंने वीडियो भी लॉन्च किया है, तो उसको आप देख सकते हो। ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक आपको सामने मिल जाएगा। तो मैं आपको एक ऐड बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप मल्टीपल चीज़ों को ट्राई कर सकते हो जिससे कि आपके परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे अगर मतलब जो सबका मेन गोल होता है लीड्स ही सबको चाहिए होती है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग एक लीड्स वाली एड्स इंस्टाग्राम पे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लीड्स को सेलेक्ट करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ खाली आपने वही फॉलो करनी है। आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, आप उनको ट्राई कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपके लिए वो बेटर वर्क कर जाए। या फिर जो कंपनियों में वर्क होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कंपनियों में जॉब किया हुआ है और अभी मैं खुद भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पर लीड्स कैंपेन का आपने नाम दे देना है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ इंस्टाग्राम लीड्स।
फॉर DM मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैं DM एजेंसी रन करता हूँ और मेरे पास लीड्स आ जाए, ठीक है, और मैं चाहता हूँ सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही एड्स बनाऊँ, तो ये नाम आप दे सकते हो। आप इसके अंदर डेट वगैरह भी डाल सकते हो कि कब से हमने रन किया है, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे देता हूँ कि और क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो कैटेगरी का ऑप्शन है, इसके अंदर आपके सामने कैटेगरी आ जाती है कि किस फील्ड से रिलेटेड है, तो हमारे इसका किसी भी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ये ऑप्शंस है जो अभी हमने सेलेक्ट किया था कि कौन से आपका लीड्स चाहिए, तो हमें लीड्स अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले सिलेक्शन किया था वही चीज़ें हैं। यहाँ पे क्लिक करके दोबारा दिखा देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद A/B टेस्टिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पे मैसेज है कि A/B टेस्टिंग मतलब इमेज, टेक्स्ट, ऑडियंस के बेस पे अगर आपको टेस्टिंग करना है कौन सा एड्स बेटर चल रहा है, तो वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये भी इसके लिए भी फंड यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडवांस का ऑप्शन है, इसे समझते हैं। इसको ऑन करते हैं और फिर इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट यहाँ पे आपके सामने मिल रहा है, तो आप इस लेवल पे भी बजट सेट कर सकते हो, या फिर जैसा अभी हमने हायरार्की के अंदर देखा था कि आप एड सेट लेवल पे भी बजट सेट कर सकते हो। तो अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको मतलब अगर आप सिंगल एक एड्स बना रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एड सेट पे जाओ। अगर आपको ये टेस्टिंग करनी है तो इसे भी आप टेस्ट कर सकते हो। और ये लाइफ टाइम बजट का क्या मतलब है, और यहाँ पे लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर डेज़ के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए एड्स बनाना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर यहाँ पे लाइफ टाइम बजट डालना पड़ेगा कि पूरे ओवरऑल में कितना आपको जो है इसके अंदर टाइम देना है और कितना आपको बजट रखना है, वो सिलेक्शन है। अगर आप लाइफ टाइम बजट रखते हो तो आपके सामने एक फीचर और ऑन हो जाता है, और वो होता है टाइम शेड्यूलिंग का। मतलब अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ऐड चले, तो वो फिर आपको लाइफ टाइम बजट के अंदर ही करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, और यहाँ से आप उसको जब आप देखोगे करोगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाए और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता चल जाए जो कि आप यूज़ कर सकते हो एड्स बनाने के लिए। तो मेरे जो तरीके हैं वो मैं आपको बताऊँगा, है ना। तो यहाँ पर एडवांस कैंपेन बजट को आप जो है ऑफ ही रखें। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑन करें, क्योंकि अभी आप एक ऐड बनाने जा रहे हो तो आप एक ही एड्स बना सकते हो। फिर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं ये दिल्ली के लिए ऐड बना रहा हूँ, दिल्ली लोकेशंस को मैं टारगेट करने वाला हूँ, ठीक है, दिल्ली लोकेशंस। और इसके अंदर मैं और कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम लिख देता हूँ, चलो दिल्ली इंस्टाग्राम्स यूज़र। अब यहाँ पे मैंने इसको नाम डाल दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ये एड्स मेरी दिल्ली के लिए है। मैं सेम एक और बना सकता हूँ मुंबई के लिए। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट करना चाहते हो तो वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट आपको लैंडिंग पेज चाहिए होगा, तभी आपके पास अच्छी लीड्स आएगी, वरना वेबसाइट पे अच्छी लीड्स नहीं आती। तो यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करके आप जो लिंक डालोगे वो अपने लैंडिंग पेज का डाल सकते हो। मैसेंजर यूज़ कर सकते हो, इंस्टा फॉर्म एंड मैसेंजर दोनों यूज़ कर सकते हो एक साथ में। इंस्टाग्राम को यूज़ करना तो इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो, कॉल्स को यूज़ करना है तो कॉल्स को यूज़ कर सकते हो, वो ऐप्स को यूज़ करना है तो ऐप्स यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे फेसबुक पेज बोल रहा है नेम, तो हमने भाई फेसबुक पेज रखा हुआ है अपना, जो हमारा फेसबुक पेज है उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से। एंड हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स चाहिए, ठीक है ये चीज़ें। अब यहाँ पे बजट का ऑप्शन है, तो बजट यहाँ पे देखो आप कुछ भी सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस कैंपेन के लिए 300 बोल रहा हूँ कि 300 मेरा बजट होना चाहिए। आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट करना है कि कब तक ऐड चलानी है, तो वो कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपको लगता है कि अब मेरे को ऐड पॉज करना है तो वो आप नॉर्मली आके यहाँ पे ये जो बटन है इसको ऑफ कर देंगे तो आपकी ऐड पॉज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने रन शेड्यूल वगैरह का ऑप्शन देखो, ये डिसेबल आ रहा है। ये तभी आएगा जब आप अपने कैंपेन को जो लाइफ टाइम बजट को ऑन करेंगे। एंड यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस कंट्रोल्स का, एंड एक ऑप्शन आ रहा है एडवांटेज प्लस ऑडियंस कैंपेन। तो ये नया फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्विच टू ओरिजिनल करना है, जो पहले चीज़ें होती थी उसे भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको कहूँगा चलो इसको अभी नए के तरह ही यूज़ करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके लोकेशन को चेंज करूँगा और सिर्फ दिल्ली डालूँगा। सो दिल्ली आ गया और मैं यहाँ से इंडिया ऑटोमेटिक हट गया, ठीक है, दिल्ली का आ गया। और यहाँ से देखो अगर आप चाहते हो कि एक्सक्लूड लोकेशन, वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। और आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कुछ पिन को टारगेट किया जाए तो वो भी आप पिन भी इसके अंदर जो है टारगेट कर सकते हो। आपको खाली पिन नंबर डालना है, या फिर अगर आपको चाहना है सर्कल में ही सेलेक्ट करना है तो वो भी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने होती है। और अगर आपको बल्क में लोकेशन डालना है तो वो आप डाल सकते हो। एंड उसके बाद हम चलते हैं एडवांटेजेस प्लस ऑडियंस के ऊपर। अब इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं क्या है। सो ये चीज़ें आपके सामने मिलती है। कस्टम ऑडियंस अगर आपकी कुछ है, आपकी वेबसाइट के ऑडियंस है, कुछ लुक लाइक ऑडियंस आपने बना रखा है तो वो कर सकते हो। ये तब तक नहीं चलता है जब तक आपका ऐड पुराना ना हो जाए, तब तक ये फीचर मतलब ये इसके अंदर आप सेटिंग नहीं कर सकते। अब एज आपके सामने है, क्या एज रखना है, जेंडर आपको क्या रखना है वो आपके सामने है।
एंड यहाँ से आपके सामने का ऑप्शन आता है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी किसको चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेरे जो बिजनेस ऑनर्स हैं ना, उनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की एड्स दिखाने के लिए। क्योंकि बिजनेस ऑनर्स ही मेरे प्रोडक्ट को लेंगे, कोई आम इंसान तो लेगा नहीं जो फेसबुक का यूज़ कर रहा होगा। तो यहाँ से मैंने बिजनेस डाल दिया, बिजनेस ऑनर, यहाँ पे मैंने चीज़ें लिखी। अब स्मॉल बिजनेस ओनर या काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। मैं यहाँ से एक ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिहेवियर। अब इसके बेस पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑडियंस के ऑटोमेटिक सजेशंस आ जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो बिजनेस ऑनर्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये काफ़ी सारे ऑनर एंड CEO, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप 2-4 ही यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें तो बेटर रहेगा। इससे आपकी ऑडियंस भी अच्छी रहेगी और लीड्स भी आपके पास ज़्यादा आती रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा ऑडियंस यूज़ कर लोगे तो आपके पास लीड्स भी कम आएगी और आपकी जो एक लीड की कॉस्टिंग है वो भी ज़्यादा जाएगी। तो आपको अगर लीड की कॉस्टिंग भी कम करनी है आपके कैंपेन के अंदर, तो उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमम कंटेंट है, मिनिमम चीज़ों का ही यूज़ करें। अब यहाँ से आपके सामने एक ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके ऊपर क्लिक करें और इसको बंद कर दें, ठीक है। और इसके ऊपर क्लिक करके आप फेसबुक एंड ऑडियंस नेटवर्क ये भी बंद कर दें। सो अभी आप इसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि एक ऑप्शन तो चाहिए ना, तो इसको ऊपर ऑलरेडी क्लिक है इंस्टाग्राम के ऊपर। अब यहाँ पे देखो ये जो लाइंस आपको दिख रही है, इसके अंदर क्लिक करके देख सकते हो कि आपकी एड्स कहाँ दिखेगी। तो ये बोल रहा है कि आपकी एड्स फीड्स में दिखेगी, इंस्टाग्राम का जो फीड का ऑप्शन होता है वहाँ पे दिखेगी, सर्च रिजल्ट्स में दिखेगी, स्टोरी एंड रील्स में दिखेगी आपकी एड्स। तो जो भी 3-4 ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे आपकी एड्स दिखेगी। और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ रहा है कि 300 रुपये के बजट में जो लोकेशन और जो इंटरेस्ट आपने टारगेट किया है उसके बेस पे कितने रीच आपके पोस्ट को मिलेंगे या प्रोडक्ट को मिलेंगे, एंड लीड्स कितने आपको यहाँ से मिल सकते हैं। 4 to 12 बता रहा है, बट कभी कभार यहाँ पे कम भी आती है और ज़्यादा भी आ जाती है। सो दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट। और कितना आपके ऑडियंस का साइज़ है, तो एस्टिमेटेड ऑडियंस की साइज़ जो है आपके सामने ये निकल के आ रही है। तो अगर आपको इसको और कम करना है या ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ से आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि स्पेसिफिक है या ब्रॉड है, तो वो फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर आपको लीड्स ज़्यादा चाहिए और वो भी लो कॉस्ट में, तो आप यहाँ पे वाइडर ही रखें थोड़ा सा। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करके आ गए और यहाँ पे हमारे सामने फाइनल ऑप्शन आता है कि आपको क्या दिखाना है आपने इंस्टाग्राम यूज़र को, जो दिल्ली की ऑडियंस आपने सेलेक्ट करी है उनको क्या दिखाना है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करूँ यहाँ से, और यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आ गया तो इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो भी यहाँ पे ऐड चल जाती है, बट वहाँ पे सिर्फ आपका फिर फेसबुक का नाम ही आता, फेसबुक पेज का नाम आता है, इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं आता, ठीक है। बट अभी हमने इंस्टाग्राम भी डाल दिया तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का नाम भी आ रहा है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, हमने यहाँ पे सिलेक्शन नहीं किया था, स्टिल हमारा यहाँ पे नाम आ रहा था क्योंकि हमने फेसबुक पेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रखा था, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। एंड उसके बाद अगर आपको वीडियो या क्राउजल को पोस्ट करना है या बूस्ट करना है तो वो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस होता है, क्राउजल या कुछ भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद एडिट पे क्लिक करके अपने एडिट मीडिया को यहाँ पे, जैसे ये इमेज लगी पड़ी है, इसको चेंज कर सकते हो। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे ऐड मीडिया में। अब ऐड मीडिया में यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है रिकमेंडेड इमेजेस, बिजनेस, इंस्टाग्राम इमेजेस, पेज इमेजेस। तो वो आपके फीचर्स हैं। अगर आप इंस्टाग्राम का यूज़ करना चाहते हैं तो जो भी आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट है उन्हें आप यूज़ कर सकते हो, या जो भी वीडियोस मिलेंगी आपके इंस्टाग्राम पे उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो है देखो, यहाँ पे मैं बैक करता हूँ एक बार, और यहाँ पे हमने जो है मीडिया सेलेक्ट किया है, सिंगल इमेज और वीडियो, क्राउजल नहीं सेलेक्ट किया। तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन आ रहा है, और एडिट मीडिया पे क्लिक करके दोबारा से हम यहाँ पे जाएंगे और जो हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे चीज़ें वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम पर्टिकुलर कोई यहाँ से फोल्डर में से अपने चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। एक एग्जांपल के लिए मैंने ये वाली इमेज ले ली और यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से आपने क्रॉप नहीं करना है, अदरवाइज़ वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। काफ़ी आपने एड्स देखी होगी, वो कुछ इस तरीके से दिखती है, तो उसे आप लोग जो है सेव कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। डन पे क्लिक करते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये डालना है प्राइमरी टेक्स्ट कि लोगों को क्या यहाँ पे कैप्शन वगैरह जो दिखता है ना। एक एग्जांपल में यहाँ पे ये डालूंगा, तो देखना आप ऊपर यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो, और यहाँ पे भी आप डाल सकते हो कि कॉन्टैक्ट अस नाउ। सो इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो नीचे यहाँ पे देखो जिस तरीके से दिख रहा है, और आप इसको भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कैसा दिखेगा, यहाँ पे कैसा दिखेगा। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा दिखेगा लोगों को। तो वो यहाँ पे फीचर आपके सामने होता है। डिस्क्रिप्शन में आप यही चीज़ों को कॉपी करके डाल सकते हो। यहाँ पे भी ये तो मैंने जैसे एक डमी कंटेंट डाला है, आप अपने लिए बेस्ट चैट जीपीटी से बेस्ट कंटेंट आप यहाँ से बोल सकते हो कि मेरे को चैट जीपीटी पे जाके बोल सकते हो कि भाई मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए, तो चैट जीपीटी आपके लिए वो चीज़ें जनरेट कर देगा। या फिर आपको खुद भी थिंक करना है कि किस तरीके से आप बेटर
कैप्शन डाल सकते हो, ताकि ऑडियंस अगर कोई देखती है, हाईली इंगेज करती है, तो वो आपके कैप्शन को देख के, आपके प्रोडक्ट को देख के समझ पाए और वो उसके बाद वो इंक्वायरी करे। ठीक है। अदरवाइज आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का कैसे यूज़ करना है, पर्टिकुलर एक वीडियो है मेरे इस टॉपिक के ऊपर, तो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो वीडियो को आप यूज़ कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स ये हैं या फिर आप कोई और एजेंसी की एड्स देख सकते हो कि वो लोग कैसे एड्स रन कर रहे हैं और आप उनसे बेटर क्या कर सकते हो। तो वो फीचर काफ़ी बेहतरीन है फेसबुक के ऊपर, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन के अंदर काफ़ी सारे बटन्स आपके सामने आ जाते हैं, क्या रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके सामने लीड का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं भी है ना, तो भी आप लोग एड्स बना सकते हो बिना किसी चीज़ के, सिर्फ आपको प्रोडक्ट या वीडियो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे आपके सामने ये लीड नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लैंक ही रहेगा, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो जो चीज़ें पूछ रहा है वो आप डाल सकते हो, फ्रॉम नेम, एंड उसके बाद इंट्रो के अंदर चीज़ें पूछ रहा है कि आपको इंट्रो में कुछ देना है तो वो दे सकते हो। क्वेश्चंस आपको अंदर क्या क्या पूछना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल मैनुअल का ऑप्शन होता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे चीज़ें आपके सामने आती रहेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जाके आपके पास यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे लिंक डालो आप अपने किसी प्रोडक्ट का या वेबसाइट का। तो अगर आपके सामने ये प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आ रहा है और आपके पास कोई भी वेबसाइट का लिंक नहीं है, तो यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम का आईडी डाल सकते हो या फिर अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हो, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एंड में आपके सामने ऑप्शन आता है कि विजिट वेबसाइट, कॉल या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। आप यहाँ पे कॉल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपके पास हाईली इंगेज्ड ऑडियंस पे आ सकती है। लीड सबमिट करने के बाद अगर आपको वो कॉल करती है तो आप उन्हें एनी टाइम मतलब उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो ये अब इसके बाद यहाँ पे क्रिएट करोगे तो आपका ये फॉर्म रेडी हो जाएगा और आपकी एड्स डन हो जाएगी। देन उसके बाद आपके सामने फाइनल ऑप्शन आता है पब्लिश का। अब पब्लिश करते समय यहाँ पे आपके सामने पूछा जाएगा कि आपका जो है एड्रेस क्या है, वो एड्रेस डालिए, टाइम वगैरह क्या है वो सेलेक्ट करिए। एंड फाइनल ऑप्शन आता है कि पेमेंट किस मोड में करना चाहते हैं, तो वो आप पेमेंट यहाँ पे करिए। ठीक है, तो वो आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत ईजी ऑप्शन होते हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हैं और एड्स को बना सकते हैं। सो मैं इसको अभी कट करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ, ड्राफ्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसके अंदर अकाउंट एरर आ रहा है, बिकॉज कि हमारे फेसबुक के अंदर फंड नहीं है, इस वाले अकाउंट के अंदर कोई भी फंड नहीं है, तो इसलिए अकाउंट एरर आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे इन ड्राफ्ट या इन रिव्यू का ऑप्शन आपके सामने आता है, और जब वो रिव्यू से बाहर आ जाता है कैंपेन, कितना टाइम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे लगते हैं कैंपेन को रिव्यू में जाते वक्त, जब आप फर्स्ट टाइम बनाते हो तो। और जब आपका कैंपेन रिव्यू से बाहर आ जाता है तो कैंपेन स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद इंप्रेशंस और लाइक्स वगैरह दिखने लगते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक कैंपेन है पुराना, और इसको मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो हमारा ये कैंपेन है, 36 रुपये की लीड आई हुई थी, और यहाँ पे 105 लीड्स आई थी टोटल, इतनी और इतने इंप्रेशंस वगैरह गए थे, वो सब आपको दिख रहे हैं। एंड अब आपके माइंड में एक फाइनल क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये लीड्स को हम डाउनलोड कैसे करेंगे या फिर कैसे देख पाएंगे, तो वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। वैसे तो सेपरेट वीडियो है इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो आपने कैंपेन बनाया है वो आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आने के बाद इसको सेलेक्ट करना है, जो भी जिस कैंपेन के अंदर लीड डाउनलोड करनी है, अगर आपके पास मल्टीपल है तो। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि अभी हायरार्की के अंदर कि एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड कॉपी बना सकते हो, ऐड सेट बना सकते हो, और इसके अंदर भी मल्टीपल बना सकते हो। तो वो चीज़ें देखो यहाँ पे आपके सामने क्लियर है। ठीक है, तो हमारी लीड इसके अंदर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ गया मैं। इसके अंदर भी हमने 3 बना रखे थे एड्स, और हमारे पास सबसे ज़्यादा लीड्स आई है इसके अंदर और इसके अंदर लीड्स आई। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके लीड्स को डाउनलोड कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट के अंदर, और कोई भी पर्टिकुलर डे और टाइम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो लीड डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आपको सेकंड ऑप्शन चाहिए लीड डाउनलोड करने का, तो आप जो फेसबुक का मेटा बिजनेस सूट का यूज़ कर सकते हो। मेटा बिजनेस सूट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको लीड्स को मैनेज करना है और कैसे लीड्स को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे ऑल टूल्स पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारे यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे तो मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम गूगल पे सर्च कर लेंगे मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, मेरा बिजनेस सूट करके इस तरीके से सर्च कर लेंगे, और यहाँ पे आपके सामने मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट नाउ का, तो आप इसे क्रिएट कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट कोई चीज़ नहीं मांगेगा, ये आपके फेसबुक से ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाएगा। तो गेट स्टार्ट पे क्लिक कर लेंगे। सो हमने गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, और यहाँ से आपके सामने इस मेटा बिजनेस सूट के अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके थ्रू मैंने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर, वो आप देख सकते हो क्या क्या फीचर्स हैं इसके, वो आप देख सकते हो। बहुत अच्छा फीचर्स है, फेसबुक का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो एक लीड सेंटर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑल टूल्स के अंदर, तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंस्टेंट फॉर्म्स। तो ये क्या है, तो जैसा भी हमने लीड डाउनलोड करने के लिए ऐड बनाया था ना कि लीड फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, तो लीड फॉर्म आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो और वो आपको यहीं पे दिखेगा। जितने भी आपके इंस्टेंट फॉर्म्स में आप क्लिक करोगे तो जितने भी आपने एड्स बनाई है, जितने भी आपने अभी तक कैंपेन बनाया है, वो सारे फॉर्म्स, अभी तो देखो मैंने जो कैंपेन बनाया था उसको मैंने कट कर दिया था, बट लेकिन यहाँ पे देखो पुराना एक था, तो उसको आप क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके अपने लीड्स को डाउनलोड कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे आपके सामने एक लीड सेंटर का ऑप्शन है, तो जितने भी आपके कैंपेन चल रहे हैं वो सारी लीड्स आपको यहाँ पे दिख जाती है, सारे के कितने टोटल लीड्स आए हैं अभी तक, जितने भी कैंपेन आपके चल रहे हैं। तो ये काफ़ी शानदार फीचर है फेसबुक का इनबिल्ट सीआरएम के लिए। काफ़ी एजेंसियाँ जो है काफ़ी सारा पैसा चार्ज करती हैं, मैंने भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स लोगों को दिए हैं बना के। अगर किसी को गूगल पे चलवाना होता है, लैंडिंग पेज के थ्रू ऐड चलवाना होता है, तो उनको सीआरएम देना पड़ता है ताकि वो लीड्स को मैनेज कर पाए। तो यहाँ पे आपके पास इनबिल्ट सीआरएम है जो कि बहुत अच्छा फीचर है फेसबुक की तरफ से, जिसे हम लोग और आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो ये पूरा प्रोसेस था फेसबुक के ऊपर एड्स बनाने के लिए। कोई पार्ट मिस हो गया होगा तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर आपकी हेल्प कर दूंगा। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ सकते हो जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम वगैरह या सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्ट हो सकते हो। सो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर कवर किए, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि एक बंदे को पता होना चाहिए अगर इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है। और काफ़ी सारी एजेंसियाँ इसी चीज़ को फॉलो करती हैं और यही मेथड्स यूज़ करते हैं और यही उनका प्रोसेस होता है। तो अगर आपको किसी एजेंसी को पैसा ना देना हो और खुद काम करना हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देख के पूरे नोट्स बना के उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे और आपकी एड्स बेटर बन जाएगी। जब आप एक दो ऐड बनाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा कि हाँ आप लोग भी एड्स बना सकते हो और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना यार। वीडियो काफ़ी मतलब टाइम लग गया वीडियो बनाते, काफ़ी लंबी वीडियो है और काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने ट्राई करा है बनाने के लिए। कोई भी पार्ट या कोई भी चीज़ मिस होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। एंड अगर आपको लैंडिंग पेज के बारे में जानना है तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, और अगर आपको जानना है कि फेसबुक पे कैसे ऐड चलाते हैं तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।